आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात बड़ी ही धूमधाम से नंद बाबा के यहाँ नंद गांव में उत्सव मनाए जा रहे थे। खुशियों का अपार जमजमासा लगा हुआ था। गोप गोपियाँ, देवी देवता श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए विभिन्न प्रकार के उपायन और गिफ्ट्स यानी कि इनाम लेकर आ रहे थे। दोस्तों, यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन क्या पता था कि इसके साथ ही पहाड़ टूट पड़ेगा। वो कौन सा पहाड़ था, आइए देखते हैं। दोस्तों, श्री गर्ग संहिता के 13वें अध्याय में श्री नारद जी बताते हैं कि राजन, नंद जी राजा का कर चुकाने तथा वसुदेव जी की कुशल क्षेम पूछने के लिए उन्हें पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले आए। उसी समय कंस ने क्या किया, कंस की भेजी हुई बाल घातिनी, घर घर ध्वनि करने वाली दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में आन पहुंची। दोस्तों, यह बहुत बड़ा पहाड़ था, क्योंकि पूतना को यह असाइनमेंट मिला हुआ था, यह कार्य सौंपा गया था कि जितने भी नए जन्मे बच्चे हैं 8-10 दिन के, उन सभी को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि कंस को इस बात का डर था कि उसको मारने वाला पैदा हो चुका है और जगह जगह नए जन्मे हुए बच्चों की खोज की जा रही थी। उसी खोज के तहत बाल घातिनी, घर घर ध्वनि वाली दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल गांव में आन पहुंची। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की आस्था वाली 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई, यानी कि जवान लड़की के रूप में उसने अपना भेष बना लिया। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। इसीलिए उसने वहाँ के गोप गोपियों ने उसको रोका नहीं। चलते समय उसके कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रभ हो गई। उसने आते ही बालक को गोद में ले लिया और बार बार लाड लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देखकर तीक्ष्ण रोष से आवृत्त हो श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ा वृतांत आता है। सबसे पहले जब इसका आगमन हुआ, जब गोप गोपिकाएं यह देख रहे थे कि राक्षसी पूतना इतने सुंदर स्वरूप में आ रही है, कोई उसको टोक नहीं सका। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो हीरो होता है उसको कोई नहीं टोकता, क्योंकि वो इतना सुसज्जित होकर आता है कि बाकी लोग तो अपने देसी स्टाइल में उसको यह सोचते हैं कि शायद यह हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन है। तो दोस्तों, उस नाते सारे गोप चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाता है कि ऐसी पूतना राक्षसी को आते देखकर अपनी आंखें मूंद ली। तो दोस्तों, पूतना ने श्री कृष्ण को अपने गोद में ले लिया। उसके स्तनों में जब असह्य पीड़ा हुई, तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागने लगी। बच्चे के लिए घर से बाहर निकल गई। बच्चे को लिए हुए वह घर से बाहर जब आ गई, बाहर जाने पर उसकी सारी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, उसका
सारा शरीर सफेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। द्वीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। नृपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और ब्रज के समान सुदृढ़ और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं हो सकता। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता हुआ मुस्कुरा रहा था। वह पूतना का दूध पीकर जम्हाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े विस्मय में पड़ गई। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सभी ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई। गौमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया गया और निम्नलिखित रूप से कवच का पाठ किया गया। गोपियां बोली, हे मेरे लाल श्री कृष्ण, तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान बैकुंठ कंठ की, श्वेत दीप के स्वामी, दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कलावतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वाराह तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भ्रूलताओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी को और दत्तात्रेय तेरे वक्षस्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखें। भगवान कच्छप उदर की और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुह्य देश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठ भाग की और बादरायण व्यास जी तेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र तो दोनों घुटनों और बलदेव और बुद्धदेव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखें। यह सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को और शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया था और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया था। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपी ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बना डाली और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर
हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? श्री बहुलाश्व जी ने पूछा कि हे देवर्षि, यह बालघातिनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति फिर कैसे हो गई? तब नारद जी ने बताया कि पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान से यह वर दिया। वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला कौन थी? बलि की पुत्री थी। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से पवित्र हो गई और उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतनोद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। तो दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में पूतना मोक्ष नाम के इस 13वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, पूतना का वध होते ही क्योंकि वह भगवान के स्पर्श से पवित्र हो गई और उसकी मुक्ति हो गई। दोस्तों, यह 13वां अध्याय श्री गर्ग संहिता का था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा दीजिए। अपने कमेंट्स, अपनी राय, अपने विचार कमेंट्स में दीजिए, खुल कर दीजिए। दोस्तों, आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं इसकी पुनरावृत्ति फिर आपके समक्ष रखूँगा। दोस्तों, मैं करबद्ध आपसे निवेदन करता हूँ कि अपनी राय अपने खुले दिमाग से ज़रूर लिख कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।